बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो हुकूमत का हज़ारों अरब रुपए का कर्ज़ में इजाफ़ा किया हुकूमत ने, उस पर बात करेंगे। दूसरा, पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि जो है हुकूमत ने इलेक्शन लूटा और मामला जो है वो सही नहीं है। और तीसरा, पीटीआई के तमाम कैदियों के साथ जो है वो नारवा सलूक और भूख हड़ताल, और जमाइमा खान जो हैं वो पहाड़ी से गिर गई, उस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत परेशान क्यों है, उसकी वजह क्या है, दबाव अब इनको अंदाज़ा हो गया इनके साथ होने क्या जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत का जो उन्होंने हज़ारों अरब रुपये का बेतहाशा इजाफ़ा किया है कर्ज़ों में। 8 माह में कर्ज़ों में हज़ारों अरब रुपये का इजाफ़ा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों पर इंसार बढ़ाने के बायस मुल्की कर्जा 70,000 अरब रुपये की सतह से ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ हुकूमत की 18 माह में कर्ज़ों में हज़ारों रुपये के बेतहाशा इजाफ़ा। वफाकी हुकूमत की जानिब से तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्ज़े मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 तक मरकज़ी हुकूमत के कर्ज़े मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,366 अरब रुपये पर पहुँच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कर्ज़ों पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ गया है। स्टेट बैंक ने नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों का डाटा जारी कर दिया। स्टेट बैंक की दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल की पहली 5 माह जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 1,452 अरब रुपये, जबकि नवंबर के एक महीने में मरकज़ी हुकूमत के कर्ज़ों में 1,252 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 6,975 अरब रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो इनकी हालत है। तो बैरूनी कर्ज़े का हिस्सा 21,780 अरब रुपये था, तो जिसमें मकामी कर्जा जो है 48,885 अरब रुपये, और बैरूनी कर्ज़े का हिस्सा जो है 21,780 अरब रुपये है। तो बात यह है कि इनके लल्ले तल्ले देखें, और कैसे जब बंदा अवामी वोट से नहीं ना आया होता तो माल बनाओ। ये यकीन करें जैसे ये हुकूमत जाएगी ऐसे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे हर अदारे से, कि ऐसे ऐसे घपले आएंगे सामने कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा इस पर। मैं सिर्फ पिछला वीडियो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो हो रहा है, जो उखाड़ बुछाड़ है, उसी पर भी आप जब तहकीकात होंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या मामलात जो हैं इन्होंने किए हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि पीटीआई कह रही है, सलमान अकरम राजा ने कहा है मुज़ाकरात में सिर्फ पाकिस्तान की फलाह के लिए बैठे हैं। हुकूमत समझती है कि इलेक्शन लूट लिया, मज़े करो, इलेक्शन में वोट चोरी के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। तो ये तो पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि इमरान खान ने ट्यूनिंग कर दी है इनकी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इनका जो अलीमा खान साहबा ने बताया है, उन्होंने कहा है कि बनी गाला में हाउस रेस्ट की ऑफ़र अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। तो अली अमीन गंडापुर को ज़ाहिर है आपको मालूम होना चाहिए किसने ऑफ़र की थी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे थे। इमरान खान 2 साल से कह रहे हैं 9 पे पर जुडिशल कमीशन बनाए। इमरान खान के मुतालबात काबिल कबूल नहीं है तो फिर मुज़ाकरात तो मुमकिन नहीं है ना। तो बात तो उन्होंने बिल्कुल सीधी और क्लियर की है। और ये मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट जो है कैनेडियन वज़ीर आज़म बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी हालत क्या है। कनाडा एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, और कैनेडियन वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हो गए। और ये भी आपको बताऊं कि उनके बाइडन के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, उनको वामी हमायत भी हासिल थी। लेकिन क्या है कि उनकी बहुत सारी तजारत जो है अमेरिका के साथ है, यूएसए के साथ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं 25% टैक्स लगाऊंगा, तो उनका तो सारा कुछ सत्यानाश हो जाना था। तो उन्होंने यही सब बेहतर समझा, उनकी जो है इंतज़ामिया, उन्होंने उनको राज़ी किया और उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें इन पर कितना दबाव है जो बढ़ के मार रहे हैं।
इनका अंदाज़ा ये सिर्फ लूट मार इसलिए हो रही है कि जितना लूट सकते हैं लूट ले और भाग जाएं, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि जब इन्होंने फंसना है तो बहुत बुरे तरीके से फंस जाना है। इमरान खान ने इनको गर्दन से दबोचा हुआ है। और दूसरी जानब इनकी हरकतें ये हैं कि असद कैसर ने जो है आज एक इंकशाफ किया है कि अटक जेल में पीटीआई के तमाम कैदी नारवा सलूक करने पर भूख हड़ताल पर हैं। कैदियों को गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है। छोटे से सेल में 10-10 साल कैदियों को रखा गया है, 10-10 कैदियों को रखा गया है, जज के सामने भी पेश नहीं किया गया। ये असद कैसर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है और इनकी हरकतें वही हैं। जब इनकी बारी आएगी ना, फिर ये कहते हैं, कोई कहता था फ्राई पान से कपड़े इस्त्री करती हूँ मैं, कोई कहता था मेरी प्लेटें गिर गई हैं, किसी की कमर दर्द हो रही थी। और ये आम आवाम के साथ इनका रवैया क्या है, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये इनको खौफ ही नहीं है खुदा का। तो याद रखें, जो जुल्म है ना उसकी छूट नहीं है, उसकी छूट वही बंदा छोड़ेगा तो छूट होगी, वरना याद रखें अल्लाह का कोड़ा बरसने वाला है। और ये मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं और ये मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होता जाएगा दबाव में। और ये देखें ये किस तरह पैनिक करते, और जो इनके साथ खड़े हैं वो भी देखें आप किस तरह पैनिक करते और किस तरह जो है आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। क्योंकि ये आपने कनाडा का मामला देख लिया और कनाडा का हमारे साथ कोई मुआवजा नहीं है माशी तौर पर, तो हमारी जो हालत है वो आपके सामने है। जस्टिस ट्रूडो की कोई बाहर जायदादें नहीं थी, अपने मुल्क में ही थी, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की मुफाद में उन्होंने उसको किया कि हमारी मैशत को नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसे कहते हैं लीडर होना। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि कनाडा अगर सरेंडर कर रहा है तो यहाँ पर तो सारा कुछ उनकी इमदाद पर मैसर है, और ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि अमरीकी वेंटिलेटर पर हम जिंदा हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइमा हाइकिंग करते हुए पहाड़ी से गिर गई। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक जमाइमा को ये हादसा जनूबी अफ्रीका की एक तफरीही मकाम पर हाइकिंग करते के दौरान पेश आया, जहां वो साल 9 के मौका पर तातीलात मनाने आई थी। वो अपने दोस्तों के हमरा जनूबी अफ्रीका की पहाड़ी पर हाइकिंग कर रही थी। ये पहाड़ी सतह समुंदर से 2000 फुट से ज़ायद बुलंद है। जमाइमा इस पहाड़ी को चोटी से नीचे उतरते हुए फिसल कर गिर गई, जिसके बायस इनके कंधे, टखने और पाँव पर चोटें आई हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है और जमाइमा खान का पाकिस्तान के हवाले से हमेशा एक स्टैंड रहा है, और ख़ासकर इमरान खान के साथ उनकी वफ़ा का तज़किरा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तलाक होने के बावजूद, रद्दगी होने के बावजूद वो जिस तरह इमरान खान को उन्होंने रसीदें निकाल कर दी और जिस तरीके से वो इमरान खान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ती रहीं, ये अपनी मिसाल आप है। लिहाजा ये आखिर में मैं आपको बता दूं, ये इंतहाई मुश्किल में हुकूमत फंसती चली जा रही है और कर्ज़ों पर कर्ज़े लिए जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये इस प्लान पे हैं कि इतना का कर्ज़ा ले लें, इतना का बेड़ा गर्क कर दें कि जो पाकिस्तान को संभालना वो इंतहाई मुश्किल हो जाए। तो ये अब अल्लाह ताला के यहाँ देर तो है अंधेर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान ने तो सदा कायम रहना है, इन्होंने बढ़ जाना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।